हुलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। 15 रुकनी इदारा इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गया। तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी इन अफराद, ग्रोहों और इदारों के खिलाफ मुआशी असासों को मुंजमद करने, सफरी पाबंदियां आयद करने और हथियारों की रोकथाम जैसे फैसले करेगी जो अफगानिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरा समझे जाते हैं। पाकिस्तान इस कमेटी की क़यादत करेगा। पाकिस्तान 2 दीगर गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स जैसे दस्तावेजात और तरीक़ाकार से मुतालिक सवालात और उमूमी पाबंदियों के मसाइल पर भी मुश्तरका सदारत करेगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर भारत का तो सारे का सारा प्रोपेगेंडा और बयानिया ये है कि पाकिस्तान करता है। दुनिया की नजर में पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी मामलात की कमेटी को चेयर करेगा। कितनी बड़ी कामयाबी है? बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी। आपको पता है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और आपको पता है पाकिस्तान बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को वोट दिया था जब नॉन परमानेंट मेंबर बना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताता रहा, और ख़ास तौर पे ये जो 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी को हेड करना, मैं समझता हूँ कि इस मैसेज के पाकिस्तान की जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान की ना सिर्फ अफवाज, गवर्नमेंट और अवाम ये इस चीज़ का अयदा कर चुके हैं कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना है, और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को इसका चेयर बना के ये साबित कर रही है। इंडिया की क्योंकि कोशिश ये रही है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी जो है वो फैला रहा है, लेकिन हम दहशतगर्दी ख़त्म करने वालों में, और हमारे पास तो अब बहुत ज़्यादा आ गया है कि हम तो, आपको पता है कि इंडिया टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया बहुत सारी प्रॉक्सीज को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है वहाँ पे इसी कमेटी के अंदर बैठ के। नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे भी हाईलाइट कर रहा है, इस कमेटी का जो चेयर होने के नाते भी कर सकता है, और पाकिस्तान वाइस चेयर बन रहा है 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी का। एक का तो हम चेयर बन रहे हैं जो 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी है, और 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी के हम वाइस चेयर हैं। तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया में काउंटर टेररिज्म में, उसको देखते हुए पाकिस्तान के हवाले से जो भी इंडिया ने कहा, दुनिया ने कभी नहीं माना। एक भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इंडिया का नैरेटिव माना हो, और आज इतनी अहम पोजीशन पाकिस्तान को दी गई है बिकॉज हमारी कंट्रीब्यूशन है। दुनिया हमें सीरियस लेती है, दुनिया हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको हेल्प करती है। दुनिया ने इस रिसेंटली ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, उस पे एक भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं था जो भारत के साथ खड़ा हो, इवन के इंडिया के उन ममालिक के साथ जिनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भले यूरोप में हो या बड़े वेस्ट में हो या दुनिया के किसी और मुल्क में हो, किसी एक मुल्क ने भी इंडिया की बात नहीं मानी। इवन कि आपको याद होगा आईएमएफ के अंदर भी जो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश की, एक भी इंडिया के साथ मुल्क खड़ा नहीं हुआ था, और इंडिया अकेला मुल्क था वहां पे। सो मैं समझता हूं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें मजीद हमें सपोर्ट भी कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे एतबार करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल रियासत है, भले वो डिप्लोमेसी की बात हो, भले दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ हमारा किरदार हो, भले नेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान, जो उन्होंने कांग्रेस में स्पीच की थी। उसके बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने कहा था, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुके हैं, और रिसेंट क्राइसिस के अंदर भी अमेरिकी लीडरशिप ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की कि इन्होंने हमेशा इंटरनेशनल जो नॉर्म्स, वैल्यूज और रूल्स बेस्ड ऑर्डर में अपना किरदार अदा किया है। और ये जो पाकिस्तान चेयर बना है, ये हम ग्लोबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, और वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जिसमें हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, हम वो भारत वाली नॉर्म्स एंड वैल्यूज नहीं जहां पे दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी कराई जाती है। जहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, क्योंकि ये सिर्फ जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी की चेयर कर रहा है, तो जहां पे काउंटर टेररिज्म कमेटी की हम वाइस चेयर हैं, वहां पे भारत जो कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवाता रहा है, भारत अमेरिका के अंदर जो पन्नू को कत्ल करवाना चाहते थे, भारत ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों में इन्वॉल्व रहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंदर जो इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है। ये 2 साल पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ, मैसिवली अपनी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज दुनिया के सामने लेके आनी चाहिए। अपनी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं
वो लेके आने चाहिए पूरे का पूरा डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स, एक पूरी जो होल ऑफ अ नेशन अप्रोच हम जिसे कहते हैं, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, वो उसको करने जा रहा है। और हमारे पास अब चांस है कि हम बताएं कि हम विक्टिम हैं दहशतगर्दी के। अभी भी अमेरिका हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हों, जब आपको याद होगा इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका ने कंडेम किया और लॉस ऑफ लाइफ पे अफसोस का इजहार किया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि कंडेम किया इंडिया को कि आपने क्यों पाकिस्तान पे हमला किया है। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका आया है। काउंटर टेररिज्म कमेटी 1373 का वाइस चेयर के तौर पे हम अपना मौकफ दुनिया के सामने रखेंगे कि हम विक्टिम हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत की जाती है। कभी हमें काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए खित्ते के हालात खराब किए जाते हैं, कभी जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए हमारे खित्ते में दहशतगर्दी को हवा दी जाती है। और मेरा ख्याल है अब हम हर तरह की चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे हमें याद होगा कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनैल मरसूस किया तो भारत में हमने उन जगहों पे भी हमले किए थे जहाँ पे भारत की जो मिलिट्री के लोग पाकिस्तान में जहाँ से लोगों को ट्रेन करके भेजते थे और फंडिंग किया करते थे, उन जगहों पे भी हमने हमला किया था। तो इंडियन पाकिस्तान का मुकदमा बहुत स्ट्रांग है और हाल ही में फितनाल हिंदुस्तान का इसको नाम भी दिया गया इन प्रॉक्सीज का। अहमद सईद